रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमियों पर रिश्क करना जायज़ है, वो जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया और वो रातों के क़याम में कुरान पढ़ता है, दूसरा वो जो मालदार है, जो दिन रात अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है। अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, जिनमें से एक भरोसा कर सके और दूसरा उसे समझ सके। बेशक नमाज ही साथी होती है दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। खबरदार रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाले की सोबत इख्तियार ना करना कि मैंने इसे किताब खुदा में लानत शुदा पाया है। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। रिश्ते वो ही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। रिश्तों में मिठास लाने के लिए कड़वे घूंट पीने ज़रूरी होते हैं, वरना तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है जो कि बरसों पुराने रिश्तों को पल में तोड़ देती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी खूनी रिश्तों से कता ताल्लुक़ करे वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मिलना और बिछड़ना ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना ज़िंदगी की उम्मीद कहलाता है। फ़ासला किसी रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता और वक्त किसी नए रिश्ते की तख्लीक नहीं करता। अगर जज्बात सच्चे हों तो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। माफ़ी मांगना ये ज़ाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि ये ज़ाहिर करता है कि आपके रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब तक हम इंसानों को दुख नहीं मिलते तब तक हमें सुख की कदर नहीं होती। हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहें। किसी मर्द का साथी बनना औरत की तकदीर में पहले ही लिखा जा चुका है। तफरी बनना औरत खुद मुंतखब करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के इस्लाम की खूबी ये है कि वो लायानी और फजूल बातों को छोड़ दे। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर उनमें एक फ़र्क ज़रूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चे और पुरखलूस हों तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ए अल्लाह पाक, मुझे बुरी आदतों, बुरे कामों, बुरी ख्वाहिशों और बुरी बीमारियों से महफूज रखना। ज़िंदगी का सबसे अच्छा हमसफ़र सबसे अच्छा अमल है। बेटियां दुश्मन की हों तो भी उनके अच्छे नसीब की दुआ किया करें। हमारा एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। दिल से निकली हुई दुआ तकदीर बदल देती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे और ज़िंदगी की हर मुश्किल घड़ी से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। थोड़ा सा फ़र्क, अगर अंधेरे में साया साथ छोड़ देता है तो ज़्यादा रोशनी में भी साथ नहीं रहता। फ़र्क थोड़ा सा है, गरीबी में लोग हमें छोड़ देते हैं और अमीरी में हम लोगों को छोड़ देते हैं। खेल बहुत से लोग खेलते हैं, मैदान में बहुत से लोग उतरते हैं, लेकिन इन सब में से सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो कामयाबी हासिल करते हैं और इनाम पाते हैं। मोहब्बत करने वाले, साबित कदम और खुशकिस्मत लोग। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। बुज़ुर्ग ने कहा, मौत से 1 दिन पहले। इसने हैरत से कहा कि मौत का वक़्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। ज़्यादा सोचो नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि मसाइल और मुश्किलात ज़्यादा सोचने से नहीं बल्कि ज़्यादा इस्तग़फ़ार से आसान होते हैं। हमें बताना क्यों पड़ता है कि हम मुसलमान हैं? हमारा किरदार हमारे मुसलमान होने की गवाही क्यों नहीं देता? अगर आप सच्चे मुखलिस और ईमानदार हैं तो खामोश रहें, क्योंकि सच्चाई, मुखलसी और ईमानदारी अपना चर्चा आप करती हैं। नफ़रत से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, मोहब्बत से अच्छा कोई दोस्त नहीं, एहतराम से आला कोई वस्फ़ नहीं और इखलाक से बड़ी कोई ताकत नहीं। रिश्ते रास्ता भी रोकते हैं, रिश्ते रास्ता भी बताते हैं। रिश्ते कुछ रास भी नहीं आते, कुछ बिना चाश के भी रिश्ते होते हैं। रिश्ते आस दिलाते हैं, कभी कभी जिस्म का मांस भी खाते हैं। रिश्ते में रस भी है और रिश्तों पर बेबस भी होते हैं। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है।
کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی چبھنے نہیں دیں گے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ عیب اور غیب کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔